जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए राहत भरी खबर भेजी है। मध्य प्रदेश के किसानों से डॉक्टर मोहन यादव ने जो वादा किया है उसे सुनकर मध्य प्रदेश का किसान खुश हो जाएगा। दरअसल साफ साफ शब्दों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये स्पष्ट तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को ये पैगाम भेजा है। ये कहा है कि मध्य प्रदेश के जो किसान है वो चिंता ना करें। बेमौसम बारिश की वजह से या मौसम खराब होने की वजह से जिन भी किसानों का नुकसान होगा उन किसानों उन जिलों में फसलों का सर्वे कराया जाएगा और जितना भी नुकसान होगा ये बेमौसम बारिश की वजह से या मौसम खराब होने की वजह से उस नुकसान की भरपाई जो है सरकार की तरफ से की जाएगी। ये साफ साफ शब्दों में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भरोसा दिया है किसानों को। लेकिन इस भरोसे पर कैसे टिके किसान, इस भरोसे पर रहे भी कैसे किसान, क्योंकि पिछली बार का मुआवजा भी कई किसानों का नहीं डला है। यह बात एकदम सत्य है। सरकार पिछली बार का मुआवजा तो डाल दे, उसके बाद नए मुआवजे की बात करे तो जितने भी किसान भाई हैं वो कहीं ना कहीं राहत तो महसूस कर रहे होंगे कि चलो हमारे प्रदेश के मुखिया ने ऐलान तो किया है कि हम भरपाई करेंगे नुकसान की, लेकिन भरपाई करेंगे और भरपाई करेंगे ही इसमें फर्क होता है। क्योंकि काफी सारे जो किसान हैं वो इस बात को लेकर नाराज है मध्य प्रदेश में कि जो पिछले बकाया मुआवजा है पिछली बार का वो अभी तक कई किसानों का नहीं डला है। तो कहीं ना कहीं सरकार की यह भी कमी है। दूसरा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक और बड़ी बात कही है। बड़ी बात, जो धान के किसान हैं, जो धान की फसल को उपार्जन केंद्र बेचने के लिए ले जा रहे थे, उन किसानों से उन्होंने अपील की है कि अभी आप उपार्जन केंद्र ना जाए, क्योंकि बेमौसम बारिश हो रही है, जगह जगह पर ओले गिर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी धान की फसलों का नुकसान हो सकता है। तो सरकार ने जो तारीख तय की थी धान खरीदी की, वो तारीख आने वाले समय में और बढ़ा दी जाएगी। इसलिए जितने भी जो छोटे किसान भाई है जो परेशान हो रहे थे इस बात को लेकर कि हम धान कैसे बेचेंगे, बड़े किसानों का तो ऐसा है कि वो स्टोर करके रख लेते हैं, एक जगह इकट्ठा करके अपनी फसल को रख लेते हैं, लेकिन छोटे किसानों के लिए थोड़ी सी मुसीबत हो जाती थी, हो रही थी। और उस मुसीबत को हल करने की कोशिश की है हमारे मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री साहब ने स्पष्ट तौर पर यह अपील भी की है कि आने वाले समय में हम धान खरीदी की जो तारीख है, जितने दिन इधर बच रहे हैं उतने दिन उधर जोड़ दिए जाएंगे हमारी तरफ से। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान तो किया है कि हम भरपाई करेंगे, जहां जहां पर बेमौसम बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से जहां पर नुकसान हुआ है उन लोगों को, उन किसानों को हम मुआवजा देंगे। और इसके लिए उन्होंने बोला है कि हमने तमाम जिले के कलेक्टरों से बातचीत भी की है। बातचीत करके हमने बताया है कि जहां जहां पर आपको लगता है कि फसल खराब हुई है उन खराब फसलों के खेतों में जाकर के आप सर्वे करवाइए, जितना नुकसान हुआ है, जिस किसान का हुआ है उसका पूरा बायोडाटा लेकर के सरकार के पास पहुंचाइए। सीधा पैसा जो है खाते में पहुंचेगा। लेकिन इस भरोसे पर किसान कैसे भरोसा करे, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व में मुआवजा दिया गया था, जो पूर्व में मुआवजे का ऐलान किया गया था, माफ कीजिएगा, वो अभी तक क्यों नहीं दिया गया। काफी सारे किसान इस बात को लेकर नाराज है मध्य प्रदेश के कि पूर्व में भी ऐसी कई घोषणाएं नेताओं के द्वारा हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी पुराने वाला जो हिसाब किताब है वो बराबर नहीं हुआ है। पुराना वाला जो मुआवजे की घोषणा हुई थी वो भी नहीं मिला है। तो किसान इस भरोसे में रह जाए कि सरकार ने ऐलान कर दिया या हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया। बहरहाल एक बात है कि एक प्लस पॉइंट मध्य प्रदेश के लोगों का ये मान सकते हैं कि कृषि मंत्री जो हैं वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का दोगलापन यह है कि अभी तक किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए उन्होंने ना तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और ना ही किसी भी तरीके का कोई ऐलान किया है। आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, तब शिवराज सिंह चौहान खेतों में जाकर के एक्टिंग करते थे, बकायदा लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हमें किसानों की कितनी चिंता है। लेकिन आज केंद्र में कृषि मंत्री है,
पूरे देश के किसानों का लेखा जोखा शिवराज सिंह चौहान के हाथ में है। उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक किसी भी प्रकार का ऐलान मध्य प्रदेश के किसानों के लिए नहीं किया है। ये बेमौसम बारिश, ये ओलावृष्टि जहां पर भी हुई है, आप वहां का सर्वे समय से करवाइए, क्योंकि समय से सर्वे नहीं होगा तो फिर आप समझ सकते हैं इसमें किसानों का ही नुकसान है। कहीं ना कहीं सरकारी जो नुमाइंदे हैं उनको, सरकारी अधिकारियों को, कलेक्टरों को, जितने भी जो खेती किसानी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन लोगों को, मुख्यमंत्री को सख्ती से आदेश देना होगा और कहना होगा कि आप जाइए खेतों में जाकर के बकायदा जो है पूरा सर्वे ईमानदारी से कीजिए और ईमानदारी से सरकार उसका पैसा डाले, ऐसी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि जो पूर्व में लॉलीपॉप दिया गया था किसानों को, वो लॉलीपॉप मध्य प्रदेश के किसानों को तो सरकार को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों ने भरपूर मोहब्बत की है सरकार से। मध्य प्रदेश के किसानों ने खूब प्यार दिया है, लोकसभा चुनाव में आपको प्रचंड बहुमत दिया है। आप एक भी सीट विपक्ष को उन्होंने नहीं दी, इतने मोहब्बत करते हैं मध्य प्रदेश के किसान भारतीय जनता पार्टी से। दूसरी बात यह है कि आप एक तरफा सरकार जो है, माहौल कुछ और लग रहा था, लेकिन एक तरफा आपकी किसान बहनों ने आपको मोहब्बत दी विधानसभा चुनाव में, तो आपको तो धोखा देना बनता ही नहीं है। आपको तो आगे रह करके इन किसानों की मदद करना है, क्योंकि आज सरकार आपकी है, ऊपर से लेकर नीचे तक आप प्रचंड बहुमत में बैठे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है आज कृषि मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और मध्य प्रदेश का किसान उनकी तरफ देख रहा है। मध्य प्रदेश का किसान ऐसी नजरों से देख रहा है कि हमारे मामा जी, हमारे अपने, जिन्हें हमने धूल से उठा करके कृषि मंत्री की कुर्सी पर बैठाया, हमारे लिए कुछ तो करेंगे, हमारे लिए कुछ तो ऐसा ऐलान करेंगे जो हमें राहत भरी खबर देगा। मुख्यमंत्री साहब ने ऐलान किया है, लेकिन ये ऐलान प्रैक्टिकल तौर पर कितना धरातल पर उतर पाता है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि ऐलान तो काफी सारे हुए हैं। ऐलान तो ये भी हुआ था कि भैया धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर जो है हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री बनते ही ये ऐलान किया था। कितने लोगों ने वो ऐलान माना है? आपके गांव में ही जाकर देख लीजिए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर है कि नहीं है। तो ऐलान करने में और प्रैक्टिकल तौर पर करने में खास करके बात की गंभीरता को समझना होगा कि ये जो ऐलान आपने किया है, ये ऐलान आपने किस लिए किया है? ये ऐलान किसानों के लिए किया है और किसान आपको उम्मीद भरी नजरों से सुनता है, आपको देखता है, आपके सरकार के फैसलों को पढ़ने के लिए। भले ही अनपढ़ किसान है, लेकिन अपने बच्चों से बोलता है कि आप देखिए सरकार की क्या नई योजना आई है। कोई ऐसा तो नहीं है कि मुआवजे का फार्म डल रहे कि नहीं डल रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी किसान अपने बच्चों से बोलता है। तो उम्मीद है कि ये जो आपका ऐलान है ये सीरियस होगा और इसमें गंभीरता आपकी सरकार की भी होगी। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।